उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, यह अंतिम जनपद है उत्तर प्रदेश का, जहां 5 प्रांतों का सम्मेलन होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 5 प्रांतों के गांव इससे सटते हैं और यह उत्तर प्रदेश का अंतिम जनपद है सोनभद्र। 5 प्रांतों का सम्मेलन होता है। यहां पर आज हम खड़े हैं संवरू के मैरा के स्थल पर। संवरू का मैरा ये 10 दिसंबर 2021 को आज मनाया जा रहा है। संवरू के मैरा पे उनकी रणभूमि को लेकर के और यदुवंशियों के इतिहास की गाथा से लेकर के वीर लोरिक के पुराने वृत्तांत तक यह कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर खौलते दूध का से पूजन, गोवर्धन की, और दुग्ध स्नान, गर्म दूध से स्नान करना, दुग्ध स्नान, ये सारी क्रियाएं यहां पर हो रही हैं। आज यहां पर सोन के उत्तरी तट पर आ गए लोरिक और दक्षिणी तट पर अघोरी का किला, दुर्ग अघोरी। तो यहां पर अजय धोबी उनके साथ थे, बाठे चमार यानी बठवा हरिजन कहा जाता है उनको, और ढेबा तिवारी। यह पंच पौराणिक महानद सोण है। यहां पर 5 लोगों के साथ ये उपस्थित हुए थे और युद्ध की ललकार यहीं से गूंजने लगी। सोन पार करते हुए यहां पर हाथी से राजा मुलागत आए तो हाथी का भी वध कर दिया गया है, जिसके प्रस्तर खंड अवशेष के रूप में आज भी यहां मौजूद हैं महानद सोण के बीच में, अघोरी किले के पास। तो अनेक पुरानी गाथाएं, जहां काफी तीर कटार चले थे और लहू की धार बह निकली थी। तो उसके नाम से एक नाला भी है, रुधिरा नाला, रुधिर की धार बही थी। इस तरह से प्राचीन गाथाएं बहुत सारी इसमें जुड़ी हुई हैं। यहां से जब ये विजयी हुए लोरिक, विजयी होने के बाद मजरी को लेकर के ये निकले हैं पश्चिम दिशा की ओर, और यहाँ के जो पशु थे वो उनके भाई संवरू पशु लेकर के आगे बढ़ने लगे। यदुवंशियों का कार्य वैसे भी पशुओं का रहा है, पशुपालन का रहा है, तो ये लेकर के आगे बढ़ने लगे। और 7 कोस पश्चिम आने पर इन्होंने एक शिविर लगाया, जिसे मैरा कहा जाता है। यहाँ लोकबोली में, लोकभाषा में कहने तो उसको मैरा कहा जाता है, जहां डेरा डाल करके और चारों तरफ पशु बिखरे होते हैं। डेरा डालने के लिए आदमी के लिए वो स्थान होता है जब पशु बिखरे होते हैं। वहां पर वो इकट्ठे हुए तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, और यहाँ पे जिसको संवरू का मैरा कहा जाता है। यहाँ के प्रस्तर खंड, उत्कीर्ण शिलापट्ट, अच्छे आकार प्रकार में टंकित किए गए, मंडित किए गए पत्थर, अलग अलग लिपियों, अलग अलग मूर्तिकला के दृष्टि से रूपों में आप देखेंगे। यहां पर है बिखरा हुआ ये पत्थर। यहां मैरा ध्वस्त हो गया है, और यहां से लेकर के सोन के तट तक गुरवल गांव पड़ता है। यह घोरावल से दक्षिण तरफ का इलाका है, 3 कोस दूर का, जहां संवरू का मैरा है, और यहां से 2 कोस आगे तक सोननद, और जहां गुरवल गांव, तो गुरवल का कौलिया घाट, जिसे कोलिया घाट कहते हैं, कौल मार्ग का ये की तपस्थली रही है, तो बामार्गी साधना की, तो उसको कौलिया घाट आज बोला जाता है, कोलिया घाट। तो यहां तक इनके आरेखित चित्र हैं। एक बात बीच में यह भी आती है कि मजरी के जीतने के बाद, मजरी पर विजय के बाद, मजरी के साथ जब लोरिक बढ़े इस दिशा में, तो बाठे हरिजन की नीयत खराब हो गई और वो दौड़ा लिए मजरी को। तो मजरी अपने सिंदूर छिड़कते हुए जहां तहां भागने लगी पश्चिम की ओर, और गेरुए रंग से, सिंदूरी रंग से, टहकारे रंग से कह लें तो रक्तवर्ण की अलग अलग आकृतियां कुछ बन गई हैं। हालांकि इसे तो शराश्रयों के रूप में माना जाता है, आदिम सभ्यता के रूप में माना जाता है, कि जिसमें आखेट किया करते थे आदि मानव बेलन घाटी में, उस समय
यहाँ पर शिला पट्टों पर रेखांकन हुआ था शिकार करते हुए लोगों का, जब भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, वो अलग विधा हो गई। लेकिन जो एक कहावत यह भी है कि जब मजरी भागी और बांटे चमार ने उसको दौड़ा लिया, तो वो सिंदूर, अपना सिंदूर उसकी मांग में था, सिंदूर फेंकते चली गई। तो वो जगह जहां तहां सिंदूरी रंग आज भी दिखता है। और एक वर्णी, द्विवर्णी, बहुवर्णी, 3 रंगों के अलग अलग यहाँ पे आकृतियां उस तरह की बनी हुई हैं, अलग अलग पाषाण खंडों में, अलग अलग इलाकों में, दूर दूर तक। तो वो दास्तान हो गई। और यहां पर जब संवरू का मेला लगा, बाद में यहां से ये लोग बिरलोरिक कंतित बढ़े हैं। कंतित परगना कहा जाता है, ये आज जनपद मिर्जापुर में पड़ता है। पहले मिर्जापुर का यह सब भूभाग था। मिर्जापुर सोनभद्र जब पृथक नहीं हुआ था तो मिर्जापुर के अंतर्गत ही यह भी था। लेकिन आज मिर्जापुर जिला अलग हो गया, 1989 में सोनभद्र अलग हुआ, तो आज उसको मिर्जापुर कहेंगे। कंतित परगना, कंतित यानी विंध्याचल के पास, वहां भी स्टेट हुआ करती थी। तो वहां से आगे बढ़ते हुए ये लोग निकले हैं और इनको कहीं और भी यदुवंशियों की भी बात आती है तो ये लोग आगे निकले। लेकिन उसी बीच में संवरू का प्रेमालाप भी किसी से चलने लगा, जिसे चनवा, चनैनी आदि आदि रूपों में कहा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ के स्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां हम हैं संवरू के मेरा पर। तो प्रेमालाप की गाथाएं आई, प्रेम, फिर बाद में द्वंद्व भी हुआ था इसका, फिर बाठे हरिजन से युद्ध भी हुआ था, धोबी भी थे, तमाम बातें हैं इसकी। वो बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी बताने में। लेकिन यह जरूर है कि यह प्रसिद्ध स्थान अब काफी विकसित हो रहा है अपने संवरू के मेला के रूप में, और लोगों का यहां पर मेला लगने लगा है प्रतिवर्ष। इधर 1 दशक के अंदर की बात करें तो साल दर साल यह मेला बढ़ता ही जा रहा है। और कई अलग अलग सरकारों में रहे मंत्री या समाजसेवी, राजनीतिज्ञ यहां पर आते हैं सम्मेलन में अधिभाग करने। वो भले ही अलग अलग दल के हों, लेकिन यदुवंशियों की बात जहां आती है यहां पर, तो यहां सभी आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही मंच पर बैठ जाते हैं, भले अलग अलग दल से जुड़े हुए हों, अलग अलग दल के मंत्री रहे हों या हों। तो यह नजारा भी आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में संवरू के मेला के बारे में कुछ और बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये देखते रहिए, आप अंत तक देखिए। और चैनल अच्छा है सोन विंध्य गंगा का, SBG TV इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें और अपने विचार जरूर व्यक्त करें, अपना कमेंट लिखें, इस पे अपनी बात कहें। और एक बात मैं और कह रहा हूं कि लोरिकी जो गीत गाया जाता है, लोरिकायन, लोरिकी गीत, तो वो छत्तीसगढ़ में चनैनी कहा जाता है, चनवा कहा जाता है। तो यहाँ मिथिलांचल में बिहार के, मतलब सीतामढ़ी, मधुबनी से लेकर के सटा हुआ मैथिली का भाषी इलाका, नेपाल का आपका विराटनगर, धनुषा और जनकपुर, ये सटे हुए जो बिहार से इलाके हैं नेपाल के, इन सब इलाकों से लेकर बंगाल तक ये गीत गाए जाते हैं, जिसे हम आज पश्चिमी बंगाल कह सकते हैं। बंगाल अपना बंगाल भारत का, वहां तक ये गीत गाए जाते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकार प्रकार से, लेकिन गीत की गाथा वही होती है। तो आप देखें और सुने। एक संदेश देने का काम इस गुरुवल से हुआ था। दादा स्वरूप जब आपके राजा मुबारक के ऊपर गोरी में जब आक्रमण किए थे, तो कहीं न कहीं रात का विश्राम इसी गुरुवल के धरती पर हुआ था। तो कहीं न कहीं दादा स्वरूप से लेके एक इतिहास रहा है, इस गुरुवल के धरती से एक ऐतिहासिक कदम रहा है, एक लड़ाई का एक बहुत बड़ा बिगुल भोगने का काम, यहाँ से प्लानिंग करने का
धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस आयोजन को बड़ा रूप देने के लिए हम लोग तन मन धन से सहयोग करने का काम करेंगे। चालन कर रहे भाई राजेश जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, आप चिंता न करिए। आज इस गुरुवार के ऐतिहासिक धरती पे विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजित गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर उपस्थित हम लोगों के बीच हम लोगों के गार्जियन पूर्व मंत्री आदरणीय ददन पहलवान जी, मंच पे आसीन आदरणीय महाराज जी, मंच पे आसीन पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय श्याम बिहारी यादव जी, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष संजय यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई अनिल यादव जी, और मंच पे उपस्थित दादा देवचरण सिंह यादव जी, और तमाम मंचासीन साथी, इधर सामने बैठे हुए माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र पंचायत के, ग्राम पंचायत के, सबका एक स्वर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं इस कमेटी के सम्मानित साथियों को जो इस दूर दराज गांव में विगत कई वर्षों से इस तरह के पूजा का आयोजन करते चले आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना चाहूंगा, जो इस तरह के आयोजन हम लोग, चाहे गोवर्धन पूजा का पूजनोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूजनोत्सव का कार्यक्रम हो, उनके जन्मदिन का कार्यक्रम हो, महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे महान धनुर्धर वीर एकलव्य जी की जयंती का पूजनोत्सव का कार्यक्रम हो, जो एक ग्रामीण अंचलों में हम लोग मनाने का काम करते हैं, आयोजित करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से सम्मानित साथियों, ये हम लोगों का इतिहास रहा है। इस इतिहास के माध्यम से हम बार बार इसको दोहराने का काम करते हैं, जिससे आने वाले जो पुरानी पीढ़ियां हैं, जो नई पीढ़ियां हैं, उनको जानने का मौका मिलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग इस तरह के थे। इस इतिहास को बार बार दोहराया जाता है। सम्मानित साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सम्मानित साथियों, बस इतना कहना चाहूंगा, मूल जानना बहुत कठिन है, मूल जानना बहुत कठिन है। नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या कहलाता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल पे भूतल पे सूर, जाति जाति का शोर मचा दे केवल कायर कुल। जो जाति पाति की बात करते हैं सम्मानित साथियों, कायर टाइप के लोग होते हैं, जो जाति और धर्म की बात करते हैं, वो इंसान के नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से गंदे विचार के लोग होते हैं जो जाति पाति की बात करते हैं। और यादव समाज के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों, अगर तारा टूट भी जाए, अगर तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, लेकिन कभी कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। ये यादव समाज का इतिहास है सम्मानित साथियों। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूँ। कमेटी के सम्मानित साथियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय वीर एकलव्य, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। काशीदास बाबा के उपलक्ष्य में आपके जैसे महान देवता रूपी जनता से दर्शन करने का मौका मिला। मंच पर देवचरण यादव जी, संजय यादव जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष, मलिकार बाबा, श्याम बिहारी यादव जी, अनिल यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आयोजनकर्ता राज बहादुर यादव जी, रोशन लाल जी, राजेश यादव जिला सचिव, राजेश यादव संचालनकर्ता, मनोज दुबे जी। आप लोग सारी बात एक क्षेत्र के नेताओं के माध्यम से सुन लिए हैं। आज मेरा भी प्रोग्राम कलकत्ता था, लेकिन गोवर्धन पूजा के नाम पर कलकत्ता का प्रोग्राम कैंसिल करके पूर्वांचल के लोग से अपना प्यार दुलार समान था, हर जगह मिला है, हम भी देते हैं, इसलिए यहाँ पर आने का हम काम किए। आप जानते हैं कि हमारा परिवार और समाज कृष्ण भगवान के वंशज
ग्वाला पुत्री गायत्री माता के वंशज कमरिया चलले और कस के कमरिया चलले अरे समरू बिरनवा साथे मिया झले सावरा बरला साथे दयाल समरू बिरनवा साथे दयाल 100 रुपया दे के महेंद्र यादव जिनकी कमेटी चल रही है गुरुल से स्वागत किए 100 आशीर्वाद। 101 रुपया देकर हमारे लल्लन यादव हमारे इस पहलवान राम सूरत यादव के भतीजा अरे भाई 100 आशीर्वाद देता हूँ दिल जाता होगा। 501 रुपया देकर यही राम सूरत यादव वर्तमान में प्रधान जी जौने बालक को मैंने अपने इलाके में मेला लगवा करके जंगल लगवा करके 14 मन के नाल को उठवाया हूँ इस राम सूरत पहलवान से 100 बार आशीर्वाद है। धन्यवाद बा बहुत सुंदर 101 रुपया दे के हमारे कमलेश स्टूडियो वाला जो अभी अभी वर्तमान में बच्चा फोटो से सबका तस्वीर ले रहा है 100 बार आशीर्वाद। आप लोग घबराइए मत बस 5 मिनट चलेगा इनाम ले लो। 1001 रुपया दे करके हमारे संजय यादव जी आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख नहीं बहुत है आपका नाम मैंने लखनऊ में भी जाकर सुना जगह जगह तहलका छाई है आपके नाम का। मोनू यादव बिसरेखी से 101 रुपया से स्वागत किए 100 बार आशीर्वाद है। संजय भैया के 100 बार के प्रणाम है। संगरू किया का स्वागत किए माननीय हमारे घोरावल में इस समय छाए हैं डॉक्टर MM यादव जी जिनके यहाँ से 10-20 लोग का फ्री में रोज ही दवाई होती है। 101 रुपया दे करके श्यामलाल डॉक्टर जी शिव द्वार के प्रांगण में भगवान कवि जी 2 मिनट से आए हुए 2 मिनट में अपनी गीत समाप्त करिए कवि जी। और एक लाइन और है दशरथ यादव 100 रुपया से स्वागत किए 100 बार के आशीर्वाद है। बेचूराम यादव नंदहा से स्वागत किए 100 रुपया देकर 100 प्रणाम है। और लाल बहादुर यादव कनेटी से बहुत बढ़िया 501 रुपया से कवि जी 1 मिनट में अपनी गीत समाप्त करिए। हमारे अतिथियों को जाना है 1 मिनट में अपने सिर्फ 1 मिनट में अपनी गीत समाप्त करिए। माननीय मंत्री जी को जाना है। बहुत बढ़िया अनुरोध यादव 100 रुपया से गुलाब यादव 100 रुपया से स्वागत किए 100 बार के आशीर्वाद। और आयुष हॉस्पिटल की ओर से 501 रुपया देकर स्वागत किए। भाई कार्यक्रम के आयोजक राज बहादुर यादव जी जहां कहीं हो आप मंच पर आने का काम करें। वीर कला से 101 रुपया स्वागत। भाई मुखा प्रधान जी का स्वागत करें महेंद्र जी। रामधनी वीर कला सियाराम प्रधान 501 रुपया से स्वागत किए। सदुआरी से राजकुमार यादव जी भरौली से 100 बार के आशीर्वाद है। धन्यवाद कि किसी के कमरिया चलले अरे माई के सुगनवा साथे गैया निहले गुरवल में भइले हार साथ
बहुत समय समय कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए धन्यवाद कवि जी। अब मैं माननीय मंत्री